एक ऐसा पोलिनोमियल जो आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन को फॉलो ना करे फिर भी इररिड्यूसिबल ओवर क्यू हो, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही इररिड्यूसिबिलिटी क्या होती है, आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन क्या होता है, ठीक है, कब वो वैलिड होता है कब नहीं होता है, किस तरीके से CSI और नेट के जो क्वेश्चंस है 4.75 वाले, उसमें दो स्टेटमेंट ऐसा दे देगा जो आपको लगेगा कि ये तो एक दूसरे का कॉन्ट्रारी है, जबकि सच्चाई ये है कि दोनों सही है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं मतलब आम बोलचाल की भाषा में इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे कि यूनिट वाला शब्द आएगा, इरिड्यूसिबल वाला शब्द आएगा, ठीक है, RX, ZX, QX, ZNX, इस टाइप के कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि आप ये सारी चीज़ें पहले से जानते हों और वो जो बारीकी है जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सिर्फ उसको क्लियर करने के लिए देख रहे हों, या फिर शुरू से ही देख रहे हों। दोनों के लिए ये वीडियो जो है फ़ायदेमंद होगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कोई फ्रेशर भी है तो निश्चित तौर पे इस वीडियो को समझ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चीज़ है इररिड्यूसिबिलिटी, हम उसका जिक्र करेंगे। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, अपना एक अलग तरीका होगा, लेकिन सबसे पहला जो चीज़ है वो हम यहाँ पे एक सवाल लिखना चाहेंगे। ठीक है, 44 + 11x², ये पोलिनोमियल जो है, ये पोलिनोमियल हमने इस वक्त यहाँ पर लिखा और यहाँ पे देखिए दो सवाल है। क्या यह इररिड्यूसिबल ओवर क्यू है? क्या यह क्यू पे इररिड्यूसिबल है, या फिर क्या यह इररिड्यूसिबल है ओवर जेड? मैं आपको बता दूं कि एक पर ये इररिड्यूसिबल है, एक पर नहीं है। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? उसको डिसाइड करने के लिए सबसे पहला जो काम है वो ये है कि इसका डेफिनेशन जानना। तो जब डेफिनेशन कहीं पे भी देखिएगा ना तो उसमें ये लिखा रहेगा लेट R be an ID, कहिएगा कि ले, पहले स्टेटमेंट में गया। R एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इंटीग्रल डोमेन, ID मतलब हुआ इंटीग्रल डोमेन, उस पर हमारा पूरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे डाला हुआ एकदम डिटेल में। ठीक है, रिंग थ्योरी डाला है मैंने अपने चैनल पे, तो डिटेल में देख लीजिएगा इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इंटीग्रल डोमेन उतने अच्छे से नहीं भी जानते हैं फिर भी रिड्यूसिबिलिटी का जो एग्जांपल है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम उस तरीके से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर R जो है वो क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है। तो fx को हम इररिड्यूसिबल कहेंगे कब? जब यह जो है नॉन जीरो है और साथ ही साथ क्या है, नॉन यूनिट है। सबसे पहला चीज़ तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, दूसरा यह जो है यूनिट नहीं होना चाहिए। अब यूनिट जो शब्द है इसको और अच्छे से अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सिर्फ यूनिट का मतलब वन समझते हैं और वहाँ पे जो है एक सेंस ऑफ कन्फ्यूजन आता है, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन fx को इररिड्यूसिबल कब कहेंगे उसके लिए जब हम बात करेंगे तो स्टेटमेंट आपका जो डेफिनेशन रहेगा वो यही रहेगा, R एक इंटीग्रल डोमेन है, fx नॉन जीरो है, नॉन यूनिट है। ठीक है, तो अगर हम fx को ऐसा लिखते हैं g of x इंटू h of x, जहाँ पे ये जो आपका g है, h है, ये सब Rx का ही पोलिनोमियल है। ठीक है, अभी उदाहरण से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी। पहले ही मैंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है fx देके, इस पे ये डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इस fx को हम इररिड्यूसिबल कब कहेंगे? fx जो है ये आपका इररिड्यूसिबल हो जाएगा इफ ईदर gx और hx इज यूनिट। या तो gx जो है वो यूनिट हो जाए या फिर जो hx है वो यूनिट हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये इररिड्यूसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई यूनिट ना हो तब उस केस में यह रिड्यूसिबल हो जाएगा। कहिएगा कि भाई ये क्या क्या बोल रहे हो। देखिए अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है 44 + 11x² है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है? 11, तो ले लीजिए कॉमन, 11 × 4 + x², ये चीज़ें आ जाएंगी, है ना। 44 + 11x² क्या हो जाएगा? 11 × 4 + x²। तो यहाँ पर है क्या यह इररिड्यूसिबल ओवर क्यू है?
तो देखिए आपका ये fx था, इस fx को हमने यहां पे किस रूप में लिखा है, ये आपका gx कांस्टेंट पोलिनोमियल आ गया, और ये जो है ये आपका क्या आ गया, पोलिनोमियल hx। तो यहां पे हमने fx को gx इंटू hx के रूप में लिखा है। अब अगर q पे इररिड्यूसिबल है तो 11 जो है वो भी यूनिट नहीं होना चाहिए, इररिड्यूसिबल है तो या तो ये 11 यूनिट हो जाना चाहिए या फिर 4 प्लस एक्स स्क्वायर यूनिट हो जाना चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक यूनिट हो गया तब हम कह देंगे कि हाँ इररिड्यूसिबल है। अब आपको ये पता है कि यहां पर ये जो 11 है ना, 11 यह यूनिट है, यूनिट है किस में, QX में। क्यों भाई, क्योंकि यूनिट का मतलब ये है कि इस 11 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या होगा, 1/11, और 1/11 Q में एग्जिस्ट करता है। तो हमने जो हमारा fx था उसको जब 44 प्लस 11x स्क्वायर के रूप में लिखा, मतलब ये दिया हुआ था, और इसको जब हमने gx इंटू hx के रूप में लिखा तो 11 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आ गया। तो यहां पर हमने देखा कि यूनिट कहने का मतलब वो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो यहां पे 11 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/11 वो Q का एलिमेंट है, इसका मतलब इसका जो यूनिट है, यही ना कह रहा था इररिड्यूसिबल होने के लिए कि या तो gx यानी कि 11 या तो hx, जैसे कि यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस दोनों में से कोई एक यूनिट होना चाहिए। तो 11 यूनिट हो गया। 11 यूनिट Q में इसीलिए हो गया क्योंकि 1/11 जो है वो Q के अंदर का एलिमेंट है। अब सवाल यह है कि क्या यह इररिड्यूसिबल ओवर Z होगा, तो आंसर है नहीं। कारण क्या है, कारण यह है कि आप 44 प्लस 11x स्क्वायर को आप लिख सकते हो 11 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहां पे ये जो 11 है ना, ये 11 Q में तो यूनिट हो गया क्योंकि 1/11 Q में एग्जिस्ट करता है, लेकिन 1/11 Z में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये Z के ऊपर यूनिट नहीं हुआ, तो 11 भी यूनिट नहीं है। अब 4 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये भी आपका यूनिट नहीं है, तो इसमें से कोई भी यूनिट यहां पे नहीं है, इसीलिए इररिड्यूसिबल ओवर Z नहीं होगा। तो यहां पर आपने क्या देखा डेफिनेशन से, fx बराबर 44 प्लस 11x स्क्वायर जो है यह इररिड्यूसिबल ओवर Q है, जबकि इररिड्यूसिबल ओवर Z नहीं है। 4.75 टाइप वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह के ऑप्शंस जो हैं निश्चित तौर पे रहते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इररिड्यूसिबिलिटी के लिए क्राइटेरियन होता है जिसको बोलते हैं आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन, आइंस्टाइन क्राइटेरियन नहीं, आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन। ठीक है, तो ये क्राइटेरियन क्या होता है। अब यहाँ पे भी जो है दो कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का स्टेटमेंट 4.75 टाइप में दे देता है। तो जो देता है ना 4.75 टाइप में कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का, तो वही कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लीजिए आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन क्या है। इसमें क्या होता था कि जो आपका fx है वो किस तरीके से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड बाई डूइंग सो प्लस an x की पावर n, ये हम लोग जो पोलिनोमियल लेते हैं ये zx के अंदर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन है, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए भी इररिड्यूसिबिलिटी की बात कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि fx जो है वो हम zx के अंदर ही रख रहे हैं, तब आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन कहता है इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम p, इफ देयर एग्जिस्ट प्राइम p, अगर प्राइम p एग्जिस्ट करता है सच दैट, इस तरीके से कि p जो है डिवाइड कर देता है a0 को, p जो है डिवाइड कर देता है a1 को, p जो है डिवाइड कर देता है a2 को, एंड बाय डूइंग सो अगर p डिवाइड करता है an-1 को। सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, p यहां पे कोई भी एक ऐसा प्राइम है जो किस किस को डिवाइड कर रहा है, a0 को, a1 को, a2 को, an-1 को, बट यह जो p है ये an को डिवाइड नहीं करता है, और साथ ही जो p का स्क्वायर है वो a0 को डिवाइड नहीं करता है। सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर इच एंड एवरीथिंग। क्या है
एक प्राइम p है इस तरीके से कि वो a0 को a1 को a2 को an-1 को डिवाइड करता है, लेकिन an को डिवाइड नहीं करता है, और p का स्क्वायर अगर a0 को डिवाइड नहीं करता है तो उस केस में then fx इज इरेड्यूसिबल ओवर q। तो जो आपका fx है वो q के ऊपर क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात तो यही है ना कि एक ऐसा पोलिनोमियल बताओ जो आइंस्टाइन क्राइटेरियन को सेटिस्फाई नहीं करे फिर भी इरेड्यूसिबल ओवर क्यू हो जाए, है ना। तो वो हम देंगे, लेकिन उससे पहले एक आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे fx लिखता हूँ 2 + 4x + 10x² + 12x³ + x⁴। ये डेफिनेटली zx में है। zx में होने का क्या मतलब है कि जो कॉफिशिएंट्स हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए, वो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और x में पोलिनोमियल है, zx का यही मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को क्या, देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p, अपने को एक प्राइम p चाहिए। तो यहाँ पे 2, 4, 10 को देख के तो p = 2 लेने का ही इच्छा होता है, और डेफिनेटली वो काम भी करेगा। ये a0 के जगह पे आपका 2 है, a1 के जगह पे 4 है, a2 के जगह पे 10 है, a3 के जगह पे 12 है, और a4 के जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो देखिए आपका जो 2 है ये डेफिनेटली a0 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 a1 को, क्योंकि a0 = 2 है, a1 = 4 है, इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। 2 जो है a2 को भी कर रहा है, जो कि a2 बराबर क्या है 10। 2 जो है a3 को भी कर रहा है, जो कि क्या है 12 है। अब देखिए यहाँ पे an के जगह पे क्या है a4 लास्ट वाला, तो क्या 2 1 को डिवाइड करेगा, नहीं, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा। p इज नॉट गोइंग टू डिवाइड an। और p का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर किसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, तो a0 को। a0 क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जो है वो 2 को भी डिवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो आइंस्टाइन क्राइटेरियन था कि p डिवाइड a0, p डिवाइड a1, p डिवाइड a2, p डिवाइड an-1, but p does not divide an and p square does not divide a0, in that case fx is irreducible over q। We are going to see over here that this p is going to divide a0, a1, a2, a3, बट a4 को डिवाइड नहीं करता है, और a4 ही वो लास्ट वाला टर्म था। और जब 2 का स्क्वायर करते हैं तो जो a0 है उसको भी डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए आइंस्टाइन क्राइटेरियन जो है ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ पे आइंस्टाइन क्राइटेरियन को ये फॉलो करता है, और निश्चित तौर पे यह जो है यह fx जो हमारा यहाँ पे हमने उदाहरण के तौर पे आपको दिया था, ये fx निश्चित तौर पे इरेड्यूसिबल ओवर q हो जाएगा। ठीक है, इरेड्यूसिबल ओवर q जो है ये निश्चित तौर पे हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इरेड्यूसिबिलिटी की कुछ और भी परिकल्पना है, कुछ और भी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पे हमें यहाँ पे सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए fx = x² - 2 अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या यह इरेड्यूसिबल ओवर q है, इरेड्यूसिबल ओवर q है, और क्या यह इरेड्यूसिबल ओवर r है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक परिकल्पना ये भी है कि जैसे आइंस्टाइन यहाँ पे जो है x² - 2 है, तो पहले ये बता देते हैं, फिर काउंटर एग्जाम्पल, सॉरी वो जो हमने शुरुआत में वो बात बोली थी आइंस्टाइन क्राइटेरियन को फॉलो ना करे फिर भी इरेड्यूसिबल हो, ये वाली बातें भी जो है हम डेफिनेटली यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, ये जो है x² - 2, अगर हम इसको gx इंटू, मान लीजिए ये fx है, इसको gx इंटू hx के रूप में लिखेंगे तो x - √2 इंटू x + √2 के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका x - √2 x + √2। अब जो है √2 ये q का एलिमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें आई ये q का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये q में रिड्यूस नहीं हो सकता, और q में रिड्यूस नहीं हो सकता इसका मतलब इरेड्यूसिबल ओवर q है। ये बात क्लियर है।
लेकिन अब जैसे देखिए √2 अगर आप देखिएगा तो ये r का एलिमेंट है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और fx जो आपका था x² - 2, उसको आपने x - √2 इंटू x + √2 के फैक्टर के तौर पे आपने क्या करा, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो जब रिड्यूस कर दिया तो यहां पे लिखा हुआ है इररिड्यूसिबल ओवर r, क्या ये सही है? नहीं, इररिड्यूसिबल ओवर r नहीं होगा। तो ये जो पोलिनोमियल है इररिड्यूसिबल ओवर q है, ये जो है इररिड्यूसिबल ओवर r नहीं है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही बेसिक, जो शब्द से ही क्लियर है, रिड्यूसिबिलिटी रिड्यूसिबिलिटी, वहीं से ये चीजें हो जाएंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो आइंस्टाइन क्राइटेरियन है उसके लिए अगर मैं बात करूं, यहां पे एक नोट आप जरूर लिख लीजिए, जैसे f(x) = x² + 1। अब क्या यह q पे रिड्यूसिबल है? तो नहीं। क्या यह q पे इररिड्यूसिबल है? इररिड्यूसिबल ओवर q? तो आंसर है यस। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखना भी चाहेंगे तो x - आयोटा इंटू x + आयोटा के रूप में लिखेंगे। अब आयोटा जो है वो तो q का एलिमेंट नहीं है, तो q के अंदर ये रिड्यूस नहीं किया, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, इररिड्यूसिबल ओवर q। लेकिन क्या यह आइंस्टाइन क्राइटेरियन को फॉलो करता है? तो आंसर है नहीं, डज नॉट फॉलो आइंस्टाइन क्राइटेरियन। क्योंकि इसमें आइंस्टाइन क्राइटेरियन लगाने का सोचने की बात भी नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन क्राइटेरियन के हिसाब से a0 बराबर क्या है, यहां पे 1 है, और a1 बराबर क्या है, यहां पे ये भी 1 है। तो अब आपको कौन सा ऐसा प्राइम मिलेगा जो 1 को डिवाइड करे भी और 1 को डिवाइड नहीं भी करे? ऐसा संभव है क्या कि एक ऐसा प्राइम हो जो a0 को डिवाइड करे और उसका स्क्वायर जो है वो 1 को डिवाइड ना करे? क्योंकि यही कहता है कि नहीं आइंस्टाइन क्राइटेरियन, ध्यान से देखिए, पहले कहता है कि p डिवाइड्स a0, अब p का स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0। तो अब देखिए यहां पे तो a0 भी 1 है, a1 जो है वो भी 1 है, तो p अगर मान लीजिए आप कुछ भी सबसे छोटा 2a ले, तो 2 तो सबसे पहले a0 को डिवाइड ही नहीं करेगा, सबसे पहले तो वो प्राइम ढूंढना ही मुश्किल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर कोई ढूंढ भी लेता है तब भी कॉन्ट्राडिक्शन है यहां पे, ठीक है। सबसे पहले तो ढूंढ ही नहीं पाएगा, अगर ढूंढ भी लेता है तब भी यहां पे कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो 1 को डिवाइड भी करता है और नहीं भी करता है, तो आइंस्टाइन क्राइटेरियन को ये फॉलो नहीं करेगा और फिर भी इररिड्यूसिबल ओवर q होगा। तो कई बार क्या है कि ये दोनों मतलब ये दे देगा कि आइंस्टाइन क्राइटेरियन को फॉलो नहीं करता है, इररिड्यूसिबल ओवर q है ना। सुनने में देखने में लगता है कि यार कॉन्ट्रारी है, बट दोनों स्टेटमेंट सही है कि ये इररिड्यूसिबल ओवर q है और आइंस्टाइन क्राइटेरियन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो 4.75 के लिए जो है ना यह एक मतलब जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4.75 वाले में आप चीज़ों को जानते रहते हैं फिर भी कई बार जो है गलतियां हो जाती है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये जो है f(x) = 2x² - 8 बिलोंग्स टू qx, क्या यह इररिड्यूसिबल ओवर q है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे इसके बारे में बताइए। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में, हर उस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के आएंगे जहाँ पे फंसने का एक चांस बनता है, फंसाने की कोशिश की जाती है। हम कोशिश करेंगे कि आप नहीं फंसे और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।